माइकाइल पढ़ा जाता नहीं, माई चाइल्ड, मेरा चाइल्ड। बाकी रिएक्शन तो कहते ही हैं इसे, चाहे इसे क्या कहते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं नहीं। माइकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आज सैचुरेट को सैचुरेट कर दिया, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में कर दिया, जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनाता है उसे माइकल डोनर भी कहते हैं। और वह जो माइकल डोनर होता है वह रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है, जिसमें रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का होना अनिवार्य है। ये चीज दिमाग में रखते हैं। और जब माइकल डोनर होगा तो माइकल एक्सेप्टर भी होगा। तो माइकल एडिशन में माइकल डोनर, माइकल एक्सेप्टर एंड बेस तीनों मिल करके क्या बनते हैं, माइकल रिएक्शन बनते हैं। मतलब क्या क्या मिला है, माइकल, इससे शुरू करेंगे तो माइकल एक्सेप्टर प्लस माइकल डोनर, और क्या मिलता है इसमें, बेस। तो क्या बन जाता है, माइकल रिएक्शन या माइकल एडिशन। माइकल एक्सेप्टर क्या होता है और माइकल डोनर क्या होता है। माइकल एक्सेप्टर में आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर एक्सेट्रा, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसा होना चाहिए कि एक तरह से रिएक्टिव ओलिफिनिक कंपाउंड होना चाहिए। दिमाग में ये रखना है। मतलब माइकल एक्सेप्टर क्या होगा, अल्फा गामा बीटा अनसैचुरेटेड, अब क्या कह रहे हैं हम, सीधा सीधा कंपाउंड। माइकल डोनर में क्या आता है, मैंने क्या बताया है, रिएक्टिव, या इसी को क्या कहते हैं, एक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, मिथाइलिन कंपाउंड के। तो यहाँ पे जो मिलता है एक्चुअल में वह क्या हो जाता है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। हमें डिफिनेशन निकालना था, इसलिए मुझे इसको लाना पड़ा। मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड रहता है, प्रोडक्ट का मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड ही आएगा। और यहां पर अल्फा बीटा एक तरह से ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ये यू है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड का अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्जन किसके साथ, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, माइकल एडिशन कहलाता है। तो माइकल एडिशन में हमें थोड़ा सा नाम, जैसे सबस्ट्रेट का काम कौन करेगा, तो दिमाग में आपको रखना है दो चीजें हैं सबस्ट्रेट में, एक है माइकल मां और दूसरा है एमडी। माइकल एडिशन और माइकल माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर दोनों सबस्ट्रेट का काम करेंगे। कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, बेस करेगा। हो सकता है उसको और आगे बढ़ाना हो तो हम एसिड कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन हो या कुछ भी। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, दिमाग में
ये रखना है कि किसका किसमें कन्वर्जन होगा, तो चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा बोलेंगे उसको पूरा कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्टिवेटेड ओलिफिनिक कंपाउंड, एक्टिवेटेड ओलिफिनिक कंपाउंड into saturated compound with active या reactive methylene compound in presence of strong base। माइकल एक्सेप्टर में आप क्या दे सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, जैसे हमने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO C2H5 ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा CH2 ही हो, उसके अलावा भी हम ले सकते हैं PHCH डबल बॉन्ड CH CO CH3 भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। मतलब दिमाग में रखने के लिए हमने कहा कि इस तरह से हो। माइकल जिसे याद रहे, मतलब ये यहाँ पर हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। मैंने केवल कीटोन लिखा, एस्टर लिखा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड एक्सेट्रा सारे हो जाएंगे। लिखने की कोई यहाँ पे बनाओ चाहे तो लिख सकते हैं। माइकल एक्सेप्टर के बाद जो हमारा दूसरा था वो क्या है, हाँ माइकल डोनर जो होगा, माइकल डोनर में अगर हम देखें तो रिएक्टिव मिथाइल कंपाउंड आपको वेल नोन कंपाउंड है। अगर हम आपको बताना याद दिलाना, इस कंपाउंड का नाम कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, C2H5 दैट इज इलेक्ट्रॉन विद ट्राई ग्रुप एस्टर C2H5। यहाँ दोनों क्या हो सकता है, जिसको कहते हैं मेलोनिक एस्टर। इसको इसका भी नाम आप सुने होंगे एस्टोएस्टिक एस्टर, अगर याद होगा तो जरूर बताएंगे। CO CH3 और CO CH5, यहाँ पर H यही इतना नहीं, इसके अलावा ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, डाइसाइनो, डाइक्लोरो, डाई जो नाइट्रो भी ले सकते हैं। मतलब हमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, यहाँ भी ETC है, यहाँ भी ETC है, नहीं मुझे याद आएगा नाइट्रोमीथेन भी ले सकते हैं, तो दैट विल बी एक्टिव या रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में वो भी आएगा। और तीसरा होता है आपको हमें C2 स्ट्रॉन्ग बेस है, C2H5ONA सोडियम इथाक्साइड बेस को भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं माइकल एडिशन के लिए, माइकल रिएक्शन के लिए। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हटाना जिसे अभी तो हमने केवल माइकल का नाम लिया। माइकल रिएक्शन में 1214 एडिशन बेस्ड ऑन रिड्यूस सेलेक्टिविटी। माइकल एडिशन में दूसरी चीज होती है कि रिड्यूस सेलेक्टिविटी के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री भी उसकी देखी जाती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, वो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों में देखी जाती है कि कंपाउंड सबस्ट्रेट हमारा साइक्लिक है, तब क्या उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी जो इनकमिंग ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह आ रहा है। और जब
एसाइक्लिक है तब क्या उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी? किसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं? जो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल मींस डोनर्स। तो माइकल डोनर्स फॉर्म न्यूक्लियोफाइल, ये दिमाग में रहे। तो जितने मेलोनिक एस्टर या एस्टोएस्टिक एस्टर ये ग्रुप लिखे गए हैं रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, वो किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का। वो भी कौन सा? इसका सबसे बड़ा स्पेसिफिक रीजन यह होता है कि माइकल रिएक्शन में कार्बन न्यूक्लियोफाइल होगा। कार्बन न्यूक्लियोफाइल का ओलिफिनिक कार्बन बीटा कार्बन पर एडिशन, ये माइकल रिएक्शन का मेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहीं भी कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लिया जाए यही लिखा हुआ है, कोई कंपाउंड इस तरह से है, यहाँ पे हमने R डैश लिया और इसका ट्रीटमेंट हमने इस तरह से किया कि यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ पर कुछ भी मैंने लिया, मान लिया जाएगा इस तरह से OC2H5, यहाँ पे भी यह है OC2H5 और यहाँ पर ये दिया गया NaOC2H5। तो अगर हम देखें इसका भी आप नाम जानते हैं, इसको भी आप जानते हैं। इसका नाम सच में आपने लिखा है अभी नीचे, क्या है? मेलोनिक एस्टर है, डाइइथाइल मेलोएट है। और ये आपका एक्टिवेटेड ओलिफिनिक कंपाउंड है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनेगा क्या? सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जब सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, ये आपको देखना है। हम हो सकता है कभी कभी एक नंबर पे इसे दे दे, 2 नंबर पे दूसरा दे दे, उसे बाद में बताएंगे। लेकिन जो माइकल एडिशन का है ये है, आपके सामने इतने हैं कि कोई चीज जाके जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा ये देखना है। न्यूक्लियोफाइल कौन बनाएगा उसे भी आपको देखना है। ये कार्बन है, CH2 कार्बन है ना, उस CH2 की बॉन्डिंग कहीं न कहीं होनी है, बीटा पोजीशन पे होनी है। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 मतलब यहां से अगर देखें इस ऑक्सीजन से लें 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 एडिशन जो होंगे 1 2 भी हो सकते हैं, 1 4 भी हो सकते हैं। कौन सा होगा? 1 2 एडिशन का मतलब हो सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल वो सीधे यहाँ अटैक कर दे। अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है डायरेक्ट तो उस एडिशन को हम 1 2 कहेंगे। और अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो उस एडिशन को हम यहाँ अटैक करेगा तो ये डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ आके कोई एटम जुड़ेगा। इसलिए अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ होगा तो वो किस टाइप का एडिशन रिएक्शन होगा? माइकल का 1 4 होगा। तो देयर आर 2 साइट्स फॉर अटैकिंग द न्यूक्लियोफाइल, दैट इज देयर आर 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स। मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है। और न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो देयर आर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, इसलिए देयर आर 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स, वन इज मेजर एंड सेकंड इज माइनर। तो जहां किसी सबस्ट्रेट में एक से अधिक रिएक्टिव साइट होते हैं फॉर इनकमिंग द रिएजेंट, दैट रिएक्शन विल बी रिड्यूस सेलेक्टिव। ये दिमाग में हम लोगों को पहले से ही बताया गया था, तो ये रहना चाहिए। अब यहाँ पे माइकल एडिशन का सबसे बड़ा रिसोर्स है 1 4 एडिशन। इसलिए जो आएगा ये कार्बेनाइन बेस प्रोटॉन ले जाएगा, ये कार्बेनाइन इस पे अटैक करेगा, इसको डिलोकलाइज करेगा, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा बेस से, फिर उसके बाद टाटोमेराइज होगा और प्रोटॉन लेकर के वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बना देगा।
मतलब ये कंपाउंड हमारा दिमाग में अगर किसी से पूछें तो यही बताएंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यही बताएंगे। और जब प्रोडक्ट आपका बनेगा, तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो इसका मतलब यह है कि क्या मिलेगा आपको, सैचुरेटेड मिलेगा। अब जब सैचुरेटेड मिलेगा तो इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा दिखेगा आपको, हाँ मतलब इससे कार्बन का बॉन्ड बनेगा। मान लिया जब हम इसी को बनाते हैं, ये जो मैंने दो वी बनाया, जिसे कभी कभी होता है कि किसी के समझ में नहीं आवे, इस तरह से बना हुआ है, एक बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ R डैश लिखा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड 2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अगर डबल बॉन्ड समाप्त हो गया तो एक बॉन्ड पे मान लिया जाए एक तो मिथाइल रहेगा ही रहेगा, और एक बॉन्ड से मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ रहा है, वह ग्रुप किससे जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन से क्या जुड़े हैं, दो आपके एस्टर ग्रुप जुड़े हैं, COO C2H। हम ऊपर भी लिख सकते थे COO C2H, और ये ग्रुप जो भी रहा होगा जो नीचे की तरफ था, मैंने उसको ऊपर दिखा दिया छोटा होने के कारण। तो ऐसे कैसे हम देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है, तो कुछ करते नहीं, कार्बन की संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहां भी काउंट कर लेते हैं 6 7 8। मान लीजिए बाकी क्या होंगे, या दोनों को हम ले लें तो कुल कितने कार्बन होंगे, यहीं से दो, मतलब मान लें यहाँ दो एस्टर ग्रुप के 18 जो दिखाई देने चाहिए, और इसमें कुल कितने हैं 1 2 3 4, और को छोड़ दो तो 4 और 3 कितने हो गए 7, आर को छोड़ दिया मैंने, उसके बाद इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, 3 इसमें हो गए, 4 5 6 7 मिल गए। तो हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन की मिसिंग तो नहीं है। हो सकता है एक कार्बन मिस कर दे तो प्रोडक्ट हम नहीं ऑब्जर्व कर पाए, तो हमारा गलत हो जाता है। तो इससे ये मेरा ये माइकल रिएक्शन हुआ कि ये हमारा अनसैचुरेटेड था, और यहां जो मिला वह क्या मिला, एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड थे ही हुआ, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो था वो डबल बॉन्ड था, वह हमारा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे ये माइकल एडिशन का शुरुआत है अभी, और इस माइकल एडिशन में हमें इसका मैकेनिज्म चाहिए कि कैसे हम देंगे, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना कोई भी रिएक्शन अधूरा होता है। जैसे कभी कभी मन नहीं करता कि पढ़ने का, तो इसे मैकेनिज्म नहीं आता है तो रिएक्शन यही मन करता है उसे कभी सामने मिल रहा है, लेकिन सबका मैकेनिज्म एक दिन में आप नहीं तैयार कर सकते। ऑर्गेनिक की यही विशेषता होती है कि सतत डायनेमिक कहलाता है एक तरह अपने आप में, कि डेली आप उसको भजते रहिए भजन की तरह भगवान के, तब जाके वह आपके शरण में लेगा, आपको अपने शरण में लेगा, नहीं तो बेशरण कर ही देगा। तो इसमें जो मैकेनिज्म है, बाकी चीज तो सभी लोग जानते हैं कि इन्वॉल्व कितने स्टेप में इन्वॉल्व होगा, तो सारी स्टेप्स तो आपके सामने हैं। 3 ही स्टेप का गेम है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एनायन, जिसे इनोलेट आयन भी कह सकते हैं, एक्चुअल में इनोलेट ही, और इसका इनोलेट स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है इंटरमीडिएट माइकल का, मतलब बनते दोनों हैं, काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली दोनों बनते हैं। तो यहाँ जो बनेगा आपका पहले स्टेप का
प्रोडक्ट उसे कहते हैं कार्बेनाइन। ये इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दूसरे स्टेप में एनाइन, तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, कार्बेनाइन, किससे बनेगा, फ्रॉम reactive methylene compound and base। रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होना चाहिए और बेस होना चाहिए। तो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आप चाहे जैसे लिखें, यही आपका है, हमने इसको ओपन कर दिया इस तरह से, इसको भी छोटा किया C2H5, इसको भी मैंने सीधा कर दिया COOC2H5, और यहाँ पे दोनों आपके एक्टिव हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ, बेस क्या है आपका, सोडियम इथाक्साइड में इथाक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। कोई न कोई एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन की बेस है, उसको एसिडिक प्रोटॉन चाहिए, ये अपना निकाल देगा। जब निकालेगा तो क्या निकालेगा, C2H5OH, प्रोटॉन ले लिया तो बेस किसमें चला गया, इथाइल अल्कोहल, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इससे केवल एक H लगा, और बाकी क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज ए एस्टर ग्रुप, ये लगा, जिसे हम क्या कह देते हैं, कार्बेनाइन। एक स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप में हम ऊपर ही लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बेनाइन बना हुआ है उसे क्या कहेंगे, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, जिसे कहते हैं कार्बन न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, कैसे बनेगा एनाइन, बाय द अटैक ऑफ कार्बेनाइन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड या एक्टिवेटेड ओलिफिनिक कंपाउंड। किस पर अटैक होगा, ऑन बीटा कार्बन, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। तो सेकेंड स्टेप में दिमाग क्या रखना है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, ये दिमाग में हो, किससे बनेगा एनाइन, कार्बेनाइन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, मतलब जिससे हमें याद रहे वह अटैक करेगा बीटा कार्बन पर। तो हमारा जो कार्बेनाइन है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये हमारा कार्बेनाइन है, और ये बॉन्डिंग है, इसके कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी ग्रुप जहां चाहे वहां जोड़ सकते हैं, C2H5 COO C2H5, और ये हमारे क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या थे यहाँ पे, कौन सा लिया गया था, हाँ ये था ना, यहाँ वो C2H5 लिखा हुआ था, यहाँ डबल बॉन्ड होता ना, इसी तरह से हमने रख दिया, यही था ना कंपाउंड, आप लिए थे, मुझसे पूछ रहे थे, जो दिया गया हो, यहाँ पे हमारा कीटोन था, एस्टर नहीं था, तो जो दिया गया था R' था, ये था ना, तो यहाँ पर अब हमारा दोनों इस तरह से है, ये पोजीशन अल्फा है क्योंकि ये फंक्शनल कार्बन है,
ये पोजीशन अल्फा होगा, ये पोजीशन क्या होगा, बीटा। और ये जाके किस कार्बन पे अटैक करेगा, बीटा। तो ये दाता हुआ, ये क्या हो गया, डोनर हुआ। ये क्या हुआ, ले रहा है, इसलिए एक्सेप्टर का काम करेगा। माइकल रिएक्शन में है तो इसे माइकल डोनर कहेंगे, माइकल का एक्सेप्टर है इसलिए क्या कहेंगे, माइकल एक्सेप्टर कहेंगे। तो यहाँ पर बीटा पे अब ये पोजीशन जो होगा वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इसलिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इस कार्बन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक। और जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एनाइन कहें चाहे इनोलेट आयन है। तो मैंने आसान करने के लिए कहा कि सीधा सीधा नाम है कार्बन आयन, एनाइन और प्रोडक्ट, तीनों नाम याद रहेंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आपका बन गया, यह है कि सिंगल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ वाला, और यहाँ से ये R डैश है और ये सिंगल बॉन्ड हो माइनस हो गया। और यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, कार्बन लगाना कि डायरेक्ट दिखावे, कार्बन दिखा दें, मतलब अगर आपको ये लगता हो तो कार्बन देख लीजिए, यही था, H था, COO(C2H5) था, यहाँ पे भी क्या था, COO(C2H5), ये था। जगह कम है इसलिए आपको इस तरह दिखाया गया। अब जो तीसरा स्टेप होगा वह होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम अल्कोहल एंड टाटोमेराइजेशन। तो दोनों काम होगा इसमें। बनेगा किससे प्रोडक्ट, वो भी आपके सामने है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका होगा तो आपके सामने है ना। हाँ, अल्कोहल निकला हुआ, कैटालिस्ट फिर जाएगा अपने घर, तो इथाइल अल्कोहल से प्रोटॉन ले लेगा, हाँ वो OH में बदल जाएगा, फिर टाटोमेराइज हो जाएगा तो इनाल से। तो इसका नाम क्या बताया गया था हम लोग, मतलब इसका नाम एनाइन नहीं कहा गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं। अब इस इनोलेट आयन से हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इनोलेट आयन। और क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, पहले PTO प्रोटॉन ट्रांसफर कहां से होगा, C2H5OH जो है वह प्रोटॉन देगा और इसमें चला जाएगा, फ्री हो जाएगा फॉर नेक्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज होने के लिए। प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, ये चीजें आपके सामने हैं, कहीं भी किसी को दिखाना तो आप दिखा सकते हैं। RS यहाँ पर OH हो और यहाँ पे ये ग्रुप लगे हुए हैं OOC2H5 और COOC2H5, ये लगा हुआ। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में अब यहाँ पर हो जाएगा टाटोमेराइजेशन। तो जो टाटोमेराइजेशन होगा, पहले से पता है आप लोगों को कि जो ऑक्सीजन था जैसे ये यहाँ जाएगा और यहाँ चला जाएगा, जब आएगा तो आपका ये बन जाएगा जैसे भी था, वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, और बाकी जो है मिथाइल ग्रुप से क्या लगा हुआ है, यहाँ से है, और इससे क्या लगे हुए हैं, दो
एस्टर यहीं लगा हुआ है, COO C2H5 COO C2H5 ये आपका। अब कार्बन मैंने कहा था संख्या 1 2 3 4 5 6 7 आर को छोड़ करके आप इसको जरूर काउंट करेंगे एक बार, क्योंकि वह मैनुअल मिस्टेक है आपके द्वारा कि आया हुआ रिएक्शन है, हो सकता है कहीं छूट गया हो, नहीं कर पाया। जैसे अगर हम इसके साथ करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, अभी बहुत सारे इसमें एग्जांपल चलेंगे, तब कंडीशन लिखवाना। डाईइथाइल मैलिएट और डाईइथाइल फ्यूमेरेट का नाम सुने होंगे, फ्यूमेरिक एसिड और मलेट एसिड सिस्टम्स जो होते हैं। तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है पहले से पता है? हाँ, फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड को हम अगर ले लें तो भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन अगर हम फ्यूमेरेट लेते हैं तो भी हमारा और आसानी से बनेगा। तो जो डाईइथाइल फ्यूमेरेट या डाईइथाइल मैलिएट होगा वह किसका काम करेगा? माइकल डोनर का कि माइकल एक्सेप्टर का? मतलब कभी कभी दे के पूछता है कि इसमें कौन माइकल डोनर होगा, कौन माइकल एक्सेप्टर होगा। हाँ, मतलब जो आप जाने, गलत जवाब तो आ ही गया, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है। जैसे हमारे सामने तो है ही है, तो लिख ही रहे हैं, बताए ही हैं। मैकेनिज्म सबका एक होगा। जैसे मैंने ये कहा, जैसे ऐसे लिखा हो CH डबल बॉन्ड CH और COO C2H5 छोटा कर देंगे COO C2H5 और प्लस यहाँ पर ये दे दिए CH2 और यहाँ पर दे दिए CO C2H5। अगर हम नहीं लिखे तो आप लोग गलत कर दें, और यहाँ पर लिखा गया है OC2H5 माइनस, मान लीजिए एक नंबर तो हो सकता है दूसरे पे भी दे दे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब मैंने पूछा ये माइकल डोनर होगा कि माइकल एक्सेप्टर होगा, तो आप लोगों ने गलत बताया, माइकल एक्सेप्टर होगा, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कहीं से चलेंगे, इधर से भी चलेंगे तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, इधर से चलेंगे तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। इन आइदर केसेस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो मैंने पहले भी बताया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, मतलब जो भी साइनाइड, नाइट्रो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो वो हो सकता है। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा ये जानना जरूरी है हमारे सामने। तो क्या होगा, यहाँ पे तो आप स्वतंत्र हैं, किसी पे कहीं भी अटैक करा सकते हैं, ऊपर करावें, नीचे करावें, कहीं भी करा सकते हैं। तो जब अटैक होगा तो क्या बनेगा, पहले से मैंने बताया था, किसी जैसे है डबल बॉन्ड समाप्त होगा, नहीं कहाँ का समाप्त होगा ये देखना है। हम ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड करने का मतलब केवल डबल ही बॉन्ड से नहीं है, अल्फा बीटा ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर करा देंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फाइनली तो ये इसका प्रोडक्ट कहाँ जोड़ दें, किसी पे जोड़ सकते हैं, चाहे इस पे जोड़े चाहे इस पे जोड़े, और कोई रास्ता है नहीं। जब इस पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए जाएगा, फिर वो होगा, फिर लौट के आएगा,
तो फिर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो पहले जो हम O2H5 डाले हैं उसमें क्या बन जाएगा, बीटा पे तो कार्बन जुड़ा, इस पे तो एक कार्बन जुड़ेगा, इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। हाँ, उसके बाद सेकेंड वाले में सारे एसिड उड़ जाएंगे। फिर गर्म कर दें तो एसिड भी चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे मतलब हम चाहें तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेट भी कर सकते हैं। तो अभी हमें डिकार्बोक्सिलेट में मैंने एक स्टेप को बढ़ाया कि एस्टर से एसिड मतलब एप्लीकेशन के तौर पे क्या बनाया जाए। तो हम ये कर रहे थे कि सीधा इसको हम जोड़ दें, तो जब सीधा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों के सामने, तो एक काम तो हम करेंगे, अगर माइल्ड हीटिंग है तो देखिए ये तो ऐसे रहेगा CH, जिससे क्या जुड़ा है C डबल बॉन्ड O C2H5 अभी मैंने डाला नहीं, एसिड नहीं बनाया, सपोज दैट। उसके बाद जो होगा, अगर मान लीजिए इस पे अटैक करता है नीचे वाले पे, तो यहाँ पर क्या था, हम जोड़ देंगे भी आप लोगों के सामने, ये भी CH था, CH से इससे भी क्या लगा था C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहाँ पे जुड़ेगा H, यहाँ पर CH2 था, CH मतलब CH था और C2H5 लगा था, इससे क्या आके जुड़ा था CH, हाँ मतलब ये ADH निकला था, इस पे CH था, ये था ये भी CH था, और CH से क्या जुड़ा था C डबल O C2H5, एक था ना, एक और था, हाँ जोड़ रहे हैं, एक और था, मान लिया जाए कि हम इधर भी जोड़ दें C2H5, CH2 चाहे ऊपर जोड़े चाहे नीचे जोड़े। अब यहाँ पर एक बांड, दो बांड, तीन, प्रोटॉन किसके पास जाएगा, जैसे सैचुरेटेड हुआ ना, ये तो अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड होगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा, एक पर कार्बन जुड़ेगा, दूसरे पे क्या जुड़ जाएगा, इस पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, विनोलेट नहीं बनेगा, ये इस पे अटैक, मान लिया जाए ये कार्बन इस पे अटैक किया होगा, ये डबल बॉन्ड वाला यहाँ गया होगा, फिर आके इस पे आया होगा, जब हाइड्रोजन किया होगा, फिर प्रोटॉन कहाँ आया होगा, ये ना आया होगा। आपका तो अगर ये नहीं हम डाले होते H3O+ ये प्रोडक्ट कितना माइकल एडिशन हो गया। इसको जब डालते हैं तो क्या करेगा, सबको हाइड्रोलाइज कर देगा, जो दूसरा वाला है H3O+, वह एस्टर ग्रुप को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तब ये क्या बन जाएगा, ये है CH2, ये है CH, ये है CH, है ना, इससे क्या जुड़ के मिला C+OH, इससे भी क्या मिला C+OH, इससे क्या मिला C+OH, और इधर भी क्या है, नीचे या उधर कहीं भी जोड़ सकते हैं C+OH। केवल माइल्ड हीटिंग करें तो ये चला जाएगा, केवल एक मोल जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH2 C+OH CH C+OH और CH2 C+OH। इसका बेसिक नाम क्या होगा, कंपाउंड एक तरह से सिंथेटिक एप्लीकेशन होगा। ये क्या बनेगा, थक गया इसी में, अभी तो हमने कुछ डाला ही नहीं, मसाले वाला रिएक्शन मतलब उस तरह का नहीं पड़ा, अभी तो सिंपल चल रहा है मेसी का, कि जैसे पढ़ा जाता है बीएससी, ऊपर भी हम लोग उठे ही नहीं जरा सा। क्या नाम देंगे, नहीं थोड़ा और सही कीजिए,
only for triaryl acid. जब कोई फंक्शनल ग्रुप एज ए कार्बन मोर देन 2 हो जाए तो दैट विल बी टेकिंग एज ए सेकेंडरी सफिक्स विथ रिस्पेक्ट टू नेम या करस्पॉन्ड टू नेम, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अब कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड है? ट्राइओइक एसिड नहीं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या उसे कहते हैं 3 कार्बोक्सी। तो 3 कार्बोक्सी जो होता है ये, तब टोटल नाम में हम लेते थे एज ए ट्राइडियल सिस्टम में, और ये तब 5 कार्बन तक जाता। 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, दोनों नेम सही हैं अगर ऑप्शन में आते हैं तो हमारा जो बना हुआ प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कंपाउंड। जैसे अगर तीनों Cl लग जाए तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल कहते हैं, वैसे ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो आप लोग का शायद प्रैक्टिकल होगा तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कल बताते हैं, ठीक है। बाकी इसका बचा हुआ क्वेश्चन, उसमें रेडियो सेलेक्टिविटी का तो मतलब समझ में आ ही गया। जब हमारे दोनों मेजर और माइनर को हम ऑब्जर्व करेंगे तो रेडियो सेलेक्टिविटी हम उसमें दिखाएंगे। और